नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और डॉलर में तूफानी तेजी। जी हां, इतिहास में पहली बार डॉलर 20 साल की ऊंचाई पर पहुंचा है 2002 के बाद। आज हम सबसे पहले करेंसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉलर की मजबूती सारी कमोडिटी पर इंपैक्ट डालेगी, अलग अलग हिसाब से इंपैक्ट डालेगी। और अब देखिए कि 2002 के बाद पहली बार डॉलर का इंडेक्स 20 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचा है, 104 के करीब पहुंच चुका है। और डॉलर में जब भी तेजी आती है तो ये गोल्ड के लिए, क्रूड के लिए, मेटल के लिए, मतलब पूरे कमोडिटी मार्केट के लिए प्राइस के लिहाज से नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि डॉलर की तेजी से बाकी जो कमोडिटीज हैं वहां पर बिकवाली का माहौल बनता है। लेकिन क्या ये इक्वेशन इस बार टूटेगा? आज थोड़ा सा टूटा है क्योंकि डॉलर उधर 20 साल की ऊंचाई पर पहुंचा तो इधर गोल्ड के दाम बढ़े हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, डॉलर की मजबूती के बाद गोल्ड के दाम गिरते हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है नवनीत दबानी, मोतीलाल ओसवाल के, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और बीएस राजपाल हैं, चेयरमैन हैं मंजीत कॉटन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल जिगर आपसे ये होगा, पहले हम डॉलर की बात कर लेते हैं। क्या डॉलर अभी और मजबूत होगा? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। सी बहुत टाइम बाद, आई थिंक 2012 के बाद फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि अप्रैल में मोर देन 5% रैली देखी है डॉलर में। ये जो रैली थी बिकॉज ऑफ द हॉकिश फेड स्टैंड्स, जो नेक्स्ट वीक 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस है, जिसकी वजह से हमने रैली देखी थी। इवन द बॉन्ड यील्ड इट हैज गॉन टू 2.9%। मुझे लग रहा है बहुत दिनों से यहाँ शानदार रैली देखी गई थी, इसलिए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन हो भी सकता है। इन केस ऑफ डॉलर 103.9 को क्रॉस करना, उसके ऊपर ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा डॉलर के लिए। एंड मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन यहां देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर पोजिशनली मैं बात करूं मृत्युंजय, 102 के ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स सस्टेन करता है, 106 तक की रैली मुमकिन है। हाँ, ये शायद 2 या 4 महीने की बात मैं कर रहा हूं, बट द स्टैंड्स ऑफ फेड, द प्लान फॉर क्यूटी एंड फ्यूचर रेट साइकिल की स्पीड क्या रहेगी, उस पर मार्केट का ध्यान रहेगा। अगर 75 बेसिस पॉइंट की बात होती है, क्यूटी अग्रेसिवली आगे बढ़ता है उनका क्वांटिटेटिव टाइटनिंग प्रोग्राम, सो मुझे लग रहा है पॉसिबल है 104, 106 के लेवल से मुमकिन है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है पिछले 6 दिनों से लगातार 100 से लेके 103.4 या 5 तक मार्केट बढ़ा है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पे भी हो सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी आ सकती है, लेकिन आगे इसमें और तेजी बाकी है। आप कह रहे हैं कि 106 तक जा सकता है डॉलर का इंडेक्स। बीरेन वकील भी हमारे साथ जुड़े हैं। बीरेन जी, आप जरा बताएं कि डॉलर जिस तरह से बढ़ रहा है सर, रुपये पर हम क्या इंपैक्ट देखेंगे? रुपया ऑलरेडी कमजोर है, क्या रुपया यहां से और कमजोर होने वाला है? सेकंड हाफ में मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स काफी तेज रहेगा और सबकी सब करेंसी, ऑल नॉन डॉलर एसेट वुड बी अंडर प्रेशर, क्योंकि हर 8-10 साल में, 10-12 साल में एक बार डॉलर शॉर्टेज आती है, जिसको कैरी ट्रेड अनविंडिंग बोलते हैं। तो वो शायद आ रहा है, हम डॉलर शॉर्टेज देखेंगे। इस हिसाब से युआन में क्रैश है, येन में क्रैश है, इंडोनेशिया रुपी में क्रैश है, मलेशिया रिंगिट में क्रैश है। तो बहुत सारा ये देखते हुए मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि रुपी भी शायद अपनी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी वाइड हो रही है। तो थर्ड क्वार्टर वुड बी, आई थिंक वी मे सी सम काइंड ऑफ अपसाइड सरप्राइज। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने बात कही बीरेन जी की डॉलर की शॉर्टेज है, इसका क्या मतलब सर? डॉलर मिल नहीं रहा है क्या? डॉलर नहीं मिलेगा। अच्छा, जिन लोगों ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लिया है ना, उनको डॉलर काटना पड़ता है, डॉलर स्क्वायर अप करना पड़ता है, दे हैव टू पे बैक डॉलर। ओह अच्छा, और ये बात ठीक है। और देखिए, इसीलिए आप देखिए कि डॉलर के मुकाबले येन 20 साल के निचले स्तर पर है, यूरो 5 साल के निचले स्तर पर है, युआन 18 महीने के निचले स्तर पर है। तो इस तरह की गिरावट हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन नवनीत जी, अब जरा आप बताइए कि जो डॉलर की एक तरफ डॉलर तेज है, जो कि गोल्ड के लिए निगेटिव है, इंटरनेशनल गोल्ड के लिए, लेकिन उतना ही सपोर्टिव है रुपया का कमजोर होना एमसीएक्स गोल्ड के लिए। तो ऐसे में होगा क्या आप गोल्ड में, ये बताइए, डॉलर की तेजी और रुपए की कमजोरी के बीच? वेल, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। हमने देखा है करीब 300-350 बेसिस पॉइंट्स का रैली आया डॉलर इंडेक्स में, बट अगर हम रुपये का डेप्रिसिएशन
ओके, लगता है हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ेंगे। जिगर, यही सवाल मेरा आपसे ये कि डॉलर में मजबूती और रुपए में कमजोरी के बीच क्या एमसीएक्स पर गोल्ड के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? विश्व मोहन, माफ कीजिएगा मृत्युंजय, मुझे ये लग रहा है कि जब तक अगे नेक्स्ट वीक की हम बात करें तो मुझे लग रहा है गोल्ड में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। सी, हमने 1998 के स्तर से लेके आज के जो लेवल से 1880 1900 अराउंड $100 का जो एक फॉल देखा था, उसके बाद मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मुमकिन है, प्योरली बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स जो यहाँ पर थोड़ा कूल डाउन होगा, जिसकी ज्यादा इंपैक्ट आएगी प्राइसेस पे। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक अक्षय तृतीया भी है, थोड़ा बहुत रिटेल बाइंग के मार्केट में देखने को मिल सकता है। आई डोंट डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट आल्सो। टेक्निकल बाउंस बैक भी मार्केट में आ सकता है। सो जून कॉन्ट्रैक्ट, अगर गोल्ड की हम बात करें, जून कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 51,600, 51,500 should be a stop loss and 51,800 should be a target for 2 to 3 sessions. ओके, तो ये राय आपकी हो गई कि क्या इंपैक्ट होगा गोल्ड के ऊपर। लेकिन नवनीत जी, बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आज अगर कोई गोल्ड में ट्रेड करना चाहे, आज गोल्ड में तेजी है, क्या इस तेजी को बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए? अगले हफ्ते अक्षय तृतीया है, 51,600 के ऊपर स्ट्रैटेजी गोल्ड में आज के लिए क्या होनी चाहिए? वह मृत्युंजय, कल के निचले लेवल से देखे तो हम करीब 650 रुपए की रैली आ चुकी है गोल्ड प्राइसेस में, और मेरे हिसाब से 100-150 रुपए की गिरावट आएगी यहाँ से कोई नया ट्रेंड पकड़ने से पहले। यानी कि करीब $1900 के आसपास एक बॉटम बनेगा और वहां से $1920-1930 तक की पॉसिबिलिटी आपको गोल्ड में देखने मिल सकती है। तो 51,450 के आसपास आप डोमेस्टिक स्तरों पे बाय कीजिए, 51,250 लगाइए एंड 51,850 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि क्या अभी यहां पर कर सकते हैं गोल्ड में। चलिए, बहुत बीरेन जी, एक टेक आपसे सर, कि आपने जो बताया डॉलर का और गोल्ड का इक्वेशन, ये तो अभी चलता रहेगा, लेकिन आप बताइए कि आगे जो करेंसी मार्केट को लेकर आउटलुक है, जो रूपी को लेकर आउटलुक आपने बताया, इसके बीच पोजिशनल व्यू क्या है गोल्ड पर आपका? क्योंकि फेड भी सामने खड़ा है, ज्यादा ब्याज दरें बढ़ाने की बातचीत हो रही है, तो इन तमाम खबरों के बीच पोजिशनल व्यू आपका गोल्ड के ऊपर? इंडियन रुपी गोल्ड को गिरने नहीं देगा, डॉलर की तेजी उसको बढ़ने नहीं देगा, तो गोल्ड विल बी लॉक बिटवीन $1,700 से 1950, ये सीमित दायरे में लॉक हो जाएगा। सीमित दायरे में लॉक हो जाएगा, ओके। तो ये यहाँ एमसीएक्स पे क्या होगा दायरा सर? एमसीएक्स के हिसाब से हम इसकी रेंज ओवरऑल 49,000 का फ्लोर यानी बॉटम देखेंगे, अपसाइड में 54-55 के आसपास, वहां सेलिंग भी आएगी, क्योंकि डॉलर की, हाँ, लेकिन फॉर ईस्ट एशियन करेंसी काफी अगर टूटती है तो मैं भी रुपी कुड गो टुवर्ड्स 82, 83, तो इन दैट सिनेरियो में भी लोकल मार्केट थोड़ा ज्यादा परफॉर्म करेगा। एक बात श्योर है कि कॉमर्स की तुलना में लोकल गोल्ड डेफिनेटली मजबूत रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले घरेलू बाजार में गोल्ड के दाम ज्यादा बढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, और रुपी का इंपैक्ट ज्यादा होगा, आप ये कह रहे हैं इंडियन मार्केट पर। देखते हैं आगे मार्केट में होता क्या है, लेकिन आज के लिए कॉल बिल्कुल साफ है, जो आपको हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बताया है कि गोल्ड में करना क्या है। बाइंग की कॉल गोल्ड में आज दी गई है 51,450 पे, 51,850 के टारगेट के लिए, और दूसरी कॉल है 51,600 पर बाइंग की, 51,800 के टारगेट के लिए। दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंट्राडे में आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ये दोनों कॉल आपकी स्क्रीन पर, कोई कंफ्यूजन नहीं, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, लेवल भी बहुत ऊपर नीचे नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एक लेवल को चुनकर एंट्री ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड और डॉलर के समीकरण को समझाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन सिल्वर का मार्केट नवनीत जी आज शाम के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है? चांदी में इस वक्त कोई ट्रेड है क्या आपके पास? चांदी करीब 10% के आसपास का करेक्शन दिखा चुकी है लास्ट करीब 15 ट्रेडिंग सेशन में, और मेरे हिसाब से कल के सत्र में हमने बेस मेटल और चांदी दोनों में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी सेकंड हाफ में आते हुए देखी है। मेरे हिसाब से चांदी थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम दिखानी चाहिए गोल्ड के साथ साथ, और 64,200 के रेंज में बहुत अच्छा एक्यूमुलेटिंग जोन बन रहा है चांदी में, जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 63,600 का स्टॉप लगाई एंड 65,300, 65,500 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। इवेंचुअली मुझे लगता है कि चांदी और गोल्ड में अगर हम प्रेफर करें तो चांदी बाय करना चाहिए, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर रिटर्न दे सकती है। ठीक है, चांदी पर 64,200 पर बाइंग की राय, 65,300 के टारगेट के लिए 63,600 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फटाफट जरा क्रूड पर बता दीजिए जिगर, कि क्रूड में क्या करना चाहिए,
क्योंकि कच्चा तेल एक बार फिर से तेज हुआ है, 108 के ऊपर है क्रूड का मार्केट। खबर यह है कि जो नेक्स्ट वीक 5 मई को ओपेक और गैर ओपेक देशों की मीटिंग है, इस बैठक में भी ओपेक प्लस, जिसमें रूस भी शामिल है, ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ाएगा। अपनी पुरानी पॉलिसी जो 4,32,000 बैरल की है, उसी पॉलिसी पर कंटिन्यू रहेगा, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि जर्मनी भी रूसी ऑयल पर बैन के पक्ष में है। तो क्या और बढ़ेगा क्रूड? बिल्कुल मृत्युंजय जी, फंडामेंटल तो आपने कवर कर लिया, टेक्निकल कॉल भी ले लीजिए। मे वाइदा वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 8100, 8000 इज स्टॉप लॉस एंड 8300 इज टारगेट। ओके, तो क्रूड में बाइंग की राय 8100 पे 8300 के टारगेट के लिए 8000 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कॉटन क्यों हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। तुरंत लौट ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं कॉपर की। नवनीत जी बताइए, कॉपर में आज के लिए कोई ट्रेड इस भाव पर? कॉपर 3-4 दिनों की गिरावट के बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा अगर कूल ऑफ आएगा तो कॉपर में जरूर आज के सेशन में बाउंस देखने मिल सकता है। 792 793 के आसपास बाय किया जा सकता है। 789 का स्टॉप लगाइए, 798 802 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। 198 और उससे ऊपर 802, ये टारगेट आप ध्यान में रखिए। 792 पे आप खरीद सकते हैं और एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, 791 रुपए 95 पैसे। तो बिल्कुल आपको इंतजार भी नहीं करना है, अभी अभी आप बाइंग का बटन दबा सकते हैं। ये आपके लिए मौजूदा भाव पर बेहतरीन ट्रेड कॉपर में। जिंक पर आपका व्यू जिगर? जिंक में भी मेरा बुलिश व्यू है यहाँ पर मृत्युंजय। मुझे लग रहा है मे वाइदा 354 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग, 352 इज स्टॉप लॉस एंड 358 360 इज अ टारगेट। में भी आपके लिए ट्रेडिंग की कॉल, बाइंग की 354 पे 360 का टारगेट और 352 पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहां भी आपको देखिए बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास की कॉल मिली है, 353 रुपए 60 पैसे का लेवल है, 354 पर बाइंग की कॉल है, तो बिल्कुल उसके आसपास कॉल दी गई है। ये इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कॉटन की, जो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आप देखिए कि लगातार दाम ऊपर जा रहे हैं, 46,000 रुपए के करीब एमसीएक्स पर कॉटन का भाव पहुंच चुका है। रिकॉर्ड तेजी है, साल भर में कॉटन के दाम दोगुने हो गए हैं, जबरदस्त तेजी, और किसी भी कदम का कोई इंपैक्ट मार्केट पर पड़ नहीं रहा है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी 11% की, उसके बाद भी दाम कम नहीं हुए। खबर अब यह आ रही है कि सरकार एक्सपोर्ट पर रोक भी लगा सकती है। इस संभावित खबर का भी कोई इंपैक्ट मार्केट के ऊपर है नहीं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बीएस राजपाल हैं, जो कि चेयरमैन है मंजीत कॉटन के। राजपाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये हो क्या रहा है सर कॉटन में? कोई इंपैक्ट ही नहीं, कोई खबर मार्केट को मतलब नीचे धकेल ही नहीं पा रही है, ऐसा क्यों? सर उसका मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, एक्चुअली क्रॉप का साइज बहुत कम है इंडिया में और कॉटन का शॉर्टेज है और वर्ल्ड वाइड तेजी है। ये ओनली इंडिया के लिए तेजी नहीं कि चलो इसमें कोई इम्पैक्ट आएगा, और आने वाले टाइम में भी अभी मुझे कोई मंदी नजर नहीं आती जून तक। ये जो आइस का जो वायदा चल रहा है ये भी बहुत काफी ऊपर चल रहा है, और ये देखने वाली बात है कि दिसंबर का वायदा जरूर कम है। जब जुलाई जून का कटान आएगा उस टाइम पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बट जून तक तो मार्केट ऐसे ही बढ़ेगा। अगर एक्सपोर्ट बैन भी कर देते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उल्टा गलत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बैन नहीं भी करते तो यहाँ से 1 से 2 लाख गार्ड से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होनी है, और इम्पोर्ट कम से कम 10 से 15 लाख गार्ड का इम्पोर्ट इंडिया की मिलों को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मिलें चल नहीं पाएगी। और जब एक्सपोर्ट में बैन होगा तो इम्पोर्ट इंटरनेशनल मार्केट और बढ़ेगा, जिससे कि और इम्पोर्ट कॉटन महंगा होगा और इंडिया का कॉटन। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि दाम अभी और बढ़ेंगे, तो क्या ये माना जाए कि 50,000 का लेवल भी अब दूर नहीं है एमसीएक्स पर कॉटन में? अभी इतना बोलना तो बड़ा मुश्किल होगा, पर यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा, पर घटने के चांस निश्चित ही कम नहीं है, लग रहा है मुझे 1-2 महीने तक तो। मतलब चलिए, बहुत शुक्रिया राजपाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पर डिटेल में अपनी राय देने के लिए। बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका भी, जिगर आपका भी, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आज शाम 4:30 बजे आपके लिए एक बेहद खास शो लेकर हम आएंगे। शो ये है कि इंडोनेशिया ने जिस तरह से पाम के एक्सपोर्ट पर बैन किया है, भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम का, तो अब अगर इंडोनेशिया से पाम तेल नहीं आता है हमारे यहां, तो हमारे पास क्या विकल्प है ताकि हम इंडोनेशिया की कमी की भरपाई कर पाए।
क्या ये विकल्प तात्कालिक है, जल्दबाजी में हम ऐसा कोई विकल्प तैयार कर सकते हैं या इसमें वक्त लगेगा? इस पर आज डिटेल में हम बात करेंगे बड़े एक्सपर्ट के साथ। नहीं आएगा पाम तो कैसे चलेगा काम, शाम 4:30 बजे।